साथियों नमस्कार, मैं राजीव तिवारी आज आपके सामने कुछ सेलिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। सेल क्या है? सेल सिर्फ साइकोलॉजिकल रूप से सामने वाले ग्राहक को, अपने कस्टमर को पहचानना, उसकी नीड एनालिसिस करना और वो जो चाहता है उसको देना, यही है सेलिंग। देखिए, जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है तो सेल की बहुत सारी टेक्निक होती हैं। पहली जो टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं यस टेक्निक। आपको चाहिए कि आप ग्राहक से ऐसे सवाल पूछिए जिनके वो जवाब यस में दे। अगर 4 से 5 बार उसने किसी सवाल का जवाब यस में दिया तो अगली बार निश्चित रूप से उसका एक पैटर्न बन जाता है, उसका एक निर्धारित प्रारूप बन जाता है जिसके अनुसार वो यस बोलेगा। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आप सक्सेस होना चाहते हैं, वो बोलेगा यस। इसी तरीके के अगर आप उससे सवाल पूछें, बाद में आप अपना प्रोडक्ट उसको प्रमोट करेंगे तो वो यस बोलेगा। सेल का दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल ना बताएं, आप उस प्रोडक्ट के होने वाले बेनिफिट के बारे में चर्चा करें। जैसे कि ये पेन है मेरे पास, अगर मुझे इस पेन को सेल करना है तो मुझे इस पेन की खासियत को नहीं बताना है। जैसे अगर मैं ये बोलूँगा कि ये पेन बहुत अच्छा है, बहुत महंगा है और इस पेन की बहुत अच्छी खूबी है, इसके अंदर इस टेक्नोलॉजी की निब लगी हुई है, इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लूइड इंक है, तो ये सारा का सारा क्या है, मैं पेन के बारे में बता रहा हूँ, तो ये बेचना मेरे को मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब मैं पेन के फीचर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, उसके बेनिफिट के बारे में बताऊंगा, तो इसको बेचना आसान हो जाएगा। बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट का मतलब होता है सामने वाला व्यक्ति जिसको हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सर आप जब इस पेन से लिखेंगे ना तो आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत आएगी, कोई भी व्यक्ति उस लेटर को पढ़ेगा ना तो वो बिल्कुल आकर्षित हो जाएगा, मंत्रमुग्ध हो जाएगा। ये क्या है? ये उस प्रोडक्ट के बेनिफिट है। तो जब भी हमको किसी भी प्रोडक्ट को सेल आउट करना है तो हमको उसको फीचर्स को नहीं बेचना है, हमको उसके बेनिफिट को बेचना है। तीसरी जो सेल की टेक्निक होती है वो 4F फॉर्मूला कहलाता है। फील, फेल्ट, फाउंड, फियर। जब भी हमको किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। कभी भी अगर ग्राहक ये बोलता है कि नहीं आपका ये प्रोडक्ट महंगा है, तो हमको बोलना है, हमको फील, फेल्ट, फाउंड, फियर का बिल्कुल प्रयोग करते हुए हमको ये बोलना है कि बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट महंगा है। पहली नज़र में मेरे को भी ये प्रोडक्ट महंगा लगा था, लेकिन जब मैंने इसके बेनिफिट को जाना तब मैंने ये पाया। ये आपको तरीका होगा, ठीक ना? आप पहले तो उसके पाले में आके खड़े हो, वो जैसा सोच रहा है वैसा आप सोचना चालू करो। अगर आप रिजिड करोगे तो कभी भी ग्राहक आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। उसको ये लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट मेरे मतलब का नहीं है, ये मुझको चिपकाना चाहता है। तो आप इस मेंटलिटी से बिल्कुल उसके साथ बात नहीं करें, आप बिल्कुल उसके तरफ में जाके खड़े हो जाए कि यार बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा मैं भी सोचता था। लेकिन जब मैंने गहराई से देखा तो फिर मैंने ये जाना कि इसकी ये खूबियाँ हैं। और कुछ कंडीशन में हो सकता है कि आपको फियर का प्रयोग भी करना पड़ेगा। फियर का प्रयोग किस प्रकार से करना पड़ता है? ये नहीं तो क्या, अगर ये ऑप्शन आप नहीं चुनते हो तो क्या? जैसे अगर मैं किसी प्रोडक्ट को सेल करता हूँ तो फियर भी हम दे सकते हैं, टुक आउट नेचर भी हमको करना है। जब भी हम किसी व्यक्ति से कोई चीज़ वापस छुड़ाते हैं तो उसको लेने का प्रयास करता है। वापस जब हम खींचते हैं अपना हाथ तो वो सामने की तरफ झुकता है। तो ये है पुट आउट, ठीक ना? बार बार आपको क्या करना है? पुट आउट करना है, फिर पुश आउट करना है प्रोडक्ट को। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है सेल का। इसके साथ ही साथ सेल के कुछ और तरीके होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रायल मेथड। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को यूज कराना चाहते हो तो उसको शेयर करो। जैसे आपने देखा होगा, कभी आप मिठाई वाले की दुकान में जाएं, आप पूछेंगे ये मिठाई कैसी दिए या इसका टेस्ट कैसा है, तो वो पहले ही आपको थोड़ा सा टुकड़ा टेस्ट करा देगा। वो क्यों टेस्ट करा देता है? वो जानता है कि इसको अब मैं थोड़ा सा टेस्ट करा दूंगा तो ये निश्चित रूप से इस प्रोडक्ट को ले करके जाएगा। आप कभी भी गाड़ी के शोरूम में जाइए तो वो आपको गाड़ी टेस्ट ड्राइव करवाते हैं। क्यों टेस्ट ड्राइव करवाते हैं? क्योंकि एक बार जब आप प्रोडक्ट को फील कर लोगे तो आपके अंदर उसको लेने की चाहत जग जाएगी। एक बार जब आप प्रोडक्ट को हाथ लगा लोगे तो वो फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी। जब आप गाड़ी को चला करके देखोगे तो वो एक्साइटमेंट आपके अंदर आ जाएगा, तो आपकी प्रबल इच्छा जो उसको लेने की है वो बढ़ जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये समझना है। दूसरी चीज़ जो हमको एक बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका प्रोडक्ट जो व्यक्ति ले रहा है वो उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर है या कस्टमर है। जैसे
मान लीजिए मिल्क पाउडर है, ठीक ना। मिल्क पाउडर को कंज्यूम करने वाला कौन है? घर का बच्चा। लेकिन उसका कस्टमर कौन है? उसका पिता। जैसे हम कोई भी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं तो हम बेचना चाहते हैं बच्चे के लिए, लेकिन उसको खरीदता कौन है? उसका पिता। तो पिता जो होता है वो हमारा कस्टमर होता है, लेकिन कंज्यूमर हमारा कौन होता है? बच्चा होता है। तो हमको कंज्यूम करने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव आएगा, ये उस कस्टमर को बहुत क्लियर कट समझाना है, उसके ड्रीम को जगाना है कि सर ये प्रोडक्ट अगर आपका बच्चा यूज करेगा तो उस बच्चे की मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, ठीक ना। आप देखोगे उसके अंदर बिल्कुल अभी वो क्लास में अगर इस नंबर पे आ रहा है तो वो नंबर 1 की मार्किंग लेने लगेगा। इस तरीके से टोटल सेलिंग जो है वो साइकोलॉजिकल डीलिंग ऑफ द पर्सन है। आप सामने वाले व्यक्ति को किस तरीके से डील करते हो ये तय करेगा कि आप कितने अच्छे सेल्समैन हो। और सबसे बड़ी बात यह है, सेल्स मतलब होता है गंजे को कंघी बेचना। आपको कोशिश ये करना है कि सेलिंग के दरमियान आपको सेल्समैन नहीं बनना है बल्कि कंसल्टेंट बनना है। कंसल्टेंट और सेल्समैन का अंतर आप समझिएगा सर। सेल्समैन को सिर्फ बेचने से मतलब होता है, लेकिन कंसल्टेंट जो होता है उसको बेचने से मतलब नहीं होता। उसका इंटरेस्ट आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम में होता है, वो आपको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एक बड़ा अंतर यह है कि सेल्स इंडस्ट्री में सेल्समैन हमेशा बोलता है, लेकिन कंसल्टेंट क्या करता है? सुनता है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा जिससे या तो वो आपके सपने को जान पाए या तो वो आपके समस्या को जान पाए। आप समझिए सर, सेल हमेशा प्रेजेंट में होती है, लेकिन उसका डीप रूट या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में होता है। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको देना है सामने वाले को, तो या तो उसकी भूतकाल की आप समस्याओं को जान लो या तो भविष्य काल के आप सपनों को जान लो। होती प्रेजेंट में है सेल, लेकिन रिलेट करती है पास्ट से या फ्यूचर से। तो ये हमको देखना है। हमको सेलिंग टेक्निक्स का यूज करना है, लेकिन हमको अपना माइंडसेट जो है वो कंसल्टेंट का रखना है। जब आप कंसल्टेंट माइंडसेट से सामने वाले को अप्रोच करते हो तो आपका पहला जो नज़रिया होता है वो अपना प्रोडक्ट बेचने का नहीं होता है। आपका पहला नज़रिया जो होता है सामने वाले से रिलेशनशिप बना के रखने का होता है। जब भी आप सामने वाले से रिलेशनशिप बना के रखते हो तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट पहली बार में ना बिके, लेकिन आपका रिलेशन हो सकता है पहली बार में बहुत अच्छा फॉर्म हो जाए। अगली बार अगर आप देखोगे तो आपका रिलेशन और प्रगाढ़ हो जाएगा, अगली बार आप देखोगे तो आपका रिलेशन और मजबूत हो जाएगा, और जब चौथी बार आप अपना प्रोडक्ट उसके सामने रखोगे तो वो चाह कर भी संबंधों के कारण आपको मना नहीं कर पाएगा। तो हमको हमेशा मेंटेनिंग रिलेशनशिप में ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ सेलिंग के दरमियान हमको उसको वाव फीलिंग आनी चाहिए, ठीक ना। जब भी वो प्रोडक्ट को हम उसके सामने प्रस्तुत करें तो उसको सरप्राइज आना चाहिए। और अगर इस टेक्निक का भी हम यूज करते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ हमारी सेलिंग होती है। धन्यवाद।